अगर किसी एक ग्रह को लेके भी बोला जाए तो भी शादी के सुखों के लिए बोला जा सकता है। कुंडली मिलान करते हैं लड़का और लड़की का, क्या सिर्फ वही चीज हमें बताती है कि शादी सही चल सकती है या नहीं? मैं एक ग्रह की बात करता हूं, चंद्र सप्तम भाव, चंद्र खाना नंबर 7। जिस भी बच्चे का होगा चंद्र खाना नंबर 7, शादी या पढ़ाई दोनों में से एक चलेगी, दोनों साथ नहीं चल सकते। माँ बाप घबरा जाते हैं कि हमारा लड़का या लड़की मांगलिक है, तो इजी मिलता है आपको अपनी बिरादरी में, अपने धर्म में, अपने सर्कल में ही मिल जाएगा। जो बच्चे भाग के भी शादी करते हैं तो हो सकता है दोनों ही मांगलिक हों, ये नहीं जो लव मैरिज करते हैं जरूरी है कि वो भी मांगलिक हो। ज्यादातर हर कुंडली मैं ये मान के चलता हूं, अगर वैदिक ज्योतिष वाले देखते हैं, एक चंद्र कुंडली, एक लगन कुंडली, आजकल सूर्य कुंडली भी बनानी शुरू कर दी, फिर शुक्र कुंडली भी, तो ऐसे तो हर बच्चा मांगलिक निकल सकता है। शादी अगर 28 के बाद होगी तो धन दौलत भी बढ़ेगा, परिवार भी बढ़ेगा। परिवार मतलब बच्चों की किलकारियां घर में गूंजेंगी। ऐसा कौन सा भाव होता है, ऐसा कौन सा लग्न होता है कि कुछ शादियां चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कुछ उपायों के बाद ही सिरे चढ़ती है? औलाद का सुख किस ग्रह में शादी होने से नहीं मिलता या देर से मिलता है, या कुछ मुश्किलें आती हैं औलाद के सुख के लिए? शुक्र खाना नंबर 5 में है तो लव मैरिज नहीं करनी है। शुक्र 6 में है तो शादी के समय उपाय जरूरी हैं। चंद्र खाना नंबर 3 में है तो शादी के समय उपाय जरूरी हैं। जब हम ग्रहों के विरुद्ध चलते हैं तो दुख भोगते हैं। ग्रहों के अनुसार चलना जरूर चाहिए, लेकिन चल नहीं पाते, क्योंकि जिस व्यक्ति को मीठा खाने की मनाही है वो छुपकर खाएगा ही खाएगा। नमस्कार जी, मैं हूं आपके साथ खुशबू। अक्सर ही हम शादी को लेकर बहुत सारी उलझनों में होते हैं, खास करके जो हिंदू परिवारों के लोग हैं, कुंडली मिलान को लेके शादी लेट क्यों हो रही है, शादी के बाद सुख नहीं है, गुण मिल गए फिर भी जो शादी है ठीक नहीं चल रही, शादी किस लगन में होनी चाहिए, ये सब चीज़ों को लेकर उलझने अक्सर ही दिमाग में होती हैं। तो जब बात ज्योतिषी की आ जाती है शादी में, या लाल किताब की आ जाती है, तो बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं। उपायों की बात होती है तो लोग बोलते हैं कि वहम में डाल रहे हैं या भ्रम में हमें डाल रहे हैं, और कुछ लोग इस कदर वहमों में घिर जाते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ही हर चीज़ को लेकर सोचने लग जाते हैं, जिनको ओवर थिंकिंग कह देते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे लाल किताब की जो जानकारी है किस तरीके से मदद कर सकती है, आज वो सब आपको बताएंगे। शादी को लेकर जो भी उलझने हमारे दर्शकों के मन में है, वो सारी उलझने सुलझाने की कोशिश की जाएगी। आज हमारे साथ जगमोहन महाजन जी हैं। इन सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। महाजन जी, बहुत सारे शादी को लेकर मुद्दे लोगों के अक्सर होते हैं, जिन उलझनों में लोग होते हैं कि शादी कब होगी, शादी लेट क्यों हो रही है, या 28 के बाद शादी क्यों हो रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं। आज हम डेडिकेटली ये पूरा जो पॉडकास्ट है शादी को लेकर ही करेंगे। सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा, जब शादी की जाती है, दो परिवारों का मेल होता है शादी, तो अगर हम कुंडली मिलान करते हैं लड़का और लड़की का, क्या सिर्फ वही चीज हमें बताती है कि शादी सही चल सकती है या नहीं? बिल्कुल, शादी का चलना या ना चलना लगभग लगभग
संस्कारों पर निर्भर करता है। ये बात हर व्यक्ति जान ले, समझ ले। कुछ लोग जो जन्म कुंडली नहीं मिलाते, कुछ लोग इन बातों को मानते नहीं हैं। कुछ लोग, जैसे मैं पंजाब का हूँ, तो पंजाब का लड़का गुड़गांव में, पूना में, विदेश में रह रहा है, जिस कंपनी में काम करता है, जिस कंट्री में रहता है, कई बार वहीं पर वो किसी अफेयर में आ जाता है, किसी के टच में आ जाता है, तो वो शादी बिना कुंडली मिलाए भी करते हैं। लेकिन वो शादियां चल रही हैं या नहीं चल रही, ये आप अपने आसपास देख सकते हैं। शादी चल भी रही है, लेकिन शादी के सुख, शादी का फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, महत्व इस बात का है। शादी चलना ना चलना ये एक अलग विषय हो सकता है। शादी का हो जाना और शादी के सुख मिलने, दोनों में अंतर है। संस्कार, हमारे रीति रिवाज ये कहते हैं कि जिस घर में लड़की गई है, माँ बाप कहते हैं कि वहां से तेरी अर्थी आनी चाहिए। आज के दौर में ये संभव नहीं हो रहा। क्यों? ईगो। लड़की लड़के से ज्यादा कमा रही है, लड़का नालायक निकल रहा है, लड़की माँ बाप को पाल रही है। सवाल इस बात को लेकर नहीं है, सवाल इस बात को लेकर है कि शादी नहीं चलती। आज चर्चा मैं कहता हूँ ज्यादा उसी पे फोकस रखें कि शादी किन की नहीं चल सकती, या शादी करते समय हमें किन किन बातों का लाल किताब के अनुसार ध्यान रखना है। मैं चर्चा वो करूंगा। जिसको हम ये कहते हैं कि शादी के सुखों में कमी, वो शादी ना चलना भी हो सकता है। शादी के सुखों में कमी, शादी के बाद जो खुशहाली चाहिए दोनों को, पति पत्नी को, उसमें कमी हमेशा होगी अगर हम ग्रहों के अनुसार नहीं चलते। महाजन जी, मेरा सवाल ये था कि जब हम शादी लड़के और लड़की के परिवार मिलते हैं तो सिर्फ कुंडली मिलान के हिसाब से ही पता चल सकता है, या और भी कुछ विषय होते हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए शादी के लिए? बहुत सारे विषय हैं, विस्तार से चर्चा करना संभव भी है, उसके लिए समय चाहिए, और संभव भी नहीं है क्योंकि पॉडकास्ट है, समय की सीमा है। अगर किसी एक ग्रह को लेके भी बोला जाए तो भी शादी के सुखों के लिए बोला जा सकता है। एग्जाम्पल, बच्चे पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई पर पढ़ाई करते जा रहे हैं, अफेयर हो गया, किसी एक पक्ष को, चाहे लड़का चाहे लड़की है, किसी एक पक्ष को जल्दी है कि हमने शादी करनी है, वरना हम कोई और लड़का या लड़की ढूंढ लेंगे। किसी एक पक्ष को जल्दी तो हो सकती है ना, अफेयर है, शादी की उम्र है, माँ बाप को चिंता है, करना भी चाहते हैं, लेकिन एक पक्ष, दोनों में से लड़का या लड़की, अब माँ बाप की बात नहीं कर रहा, लड़का या लड़की, पक्ष, दोनों पक्षों में दोनों में से एक चाहता है कि मैं शादी कुछ लेट कर लूं, वजह कि मेरा कैरियर बन जाए, वजह कि मेरी स्टडी चल जाए। मैं एक ग्रह की बात करता हूं, चंद्र सप्तम भाव, चंद्र खाना नंबर 7, जिस भी बच्चे का होगा चंद्र खाना नंबर 7, शादी या पढ़ाई दोनों में से एक चलेगी, दोनों साथ नहीं चल सकते। 25 साल की उम्र में माँ बाप ने शादी कर दी, 26 साल की उम्र में कर दी, हर चीज परफेक्ट है। जिस उम्र में शादी चाहिए या जिसमें नहीं चाहिए, लाल किताब के अनुसार भी वो चीज मिल रही है, गुण भी मिल रहे हैं। लेकिन चंद्र खाना नंबर 7
जिसकी शादी हो रही है वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे पीएचडी है, चाहे उसकी अपनी बी काम है, एम काम है, मतलब पढ़ाई कुछ भी चल रही है तो शादी नहीं चलेगी। इस बात को ज्यादातर लाल किताब वाले भी नहीं जानते, दूसरे ज्योतिष वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। जो व्यक्ति ज्योतिष की, मैं दर्शकों से मुखातिब हूँ, दर्शकों से बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति ज्योतिष की एबीसी जानते हैं, देख लें कि अगर उनके परिवार में चंद्र किसी का भी, किसी और ग्रह के साथ भी, किसी भी राशि का चंद्र सप्तम भाव में खाना नंबर 7 में है, शादी बिल्कुल ना करें अगर स्टडी चल रही है, वरना शादी नहीं चलेगी। स्टडी चलेगी या शादी चलेगी। तो ये सावधानी सिर्फ और सिर्फ आपको लाल किताब में मिलेगी। शादी है ना तो चलनी चाहिए, कोई बच्चों का, गुड्डे गुडियों का खेल नहीं है कि आज कर दी कल को बच्चा भी घर आके बैठ गया। तो 100% नोट कर ले कि शादी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। या तो पढ़ाई या शादी, दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। जी। तो जैसे आपने बताया कि एक चीज, ये जो ग्रहों का है, लगन जो बन रहा है उस समय इसका ध्यान रखना जरूरी है लाल किताब के हाँ, हिसाब बाकी से। सब कुछ मिल रहा है, परफेक्ट है, बिल्कुल। लेकिन कैरियर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक जिसका सप्तम भाव में 7 खाना नंबर 7 में चंद्र, वो चाहता है कि मेरी स्टडी तो पूरी हो जाए ना। वो पीएचडी कर रही है, एमफिल कर रही है, एमडी कर रही है। मैं कहता हूँ डॉक्टर तो सारी उम्र पढ़ते हैं ना, पर किसी का तो चंद्र खाना नंबर 7 में हो सकता है ना, तो उसकी शादी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर वो पढ़ाई करता रहेगा साथ के साथ। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज करते हैं, कई शादी के बाद पीएचडी करते हैं, तो ये भी एक कारण सिर्फ हो एक सकता ग्रह है। के लिए बोल रहा हूँ ना मैं। वही ना कि मतलब जिन लोगों के कुंडली में ये ग्रह होगा हाँ, उस उसकी लगन में। शादी नहीं चलेगी अगर बाकी चीजें सब उसी के अनुसार हुई हैं तो। ये भी एक वजह है शादी टूटने की। तो जैसे हम आज शादी के टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, एक तो ये टॉपिक हो गया कि किस वजह से, किस हाँ, लगन में ध्यान रखना है इस चीज ध्यान का। रखना चाहिए, है ना। तो इसके अलावा शादी का एक जो खास तौर पे लोग ध्यान रखते हैं मांगलिक को लेके। जब हम रिश्ता जोड़ते हैं, खास करके जो हिंदू परिवार होते हैं, तो अगर लड़का मांगलिक होता है तो जो मांगलिक नहीं है उसकी शादी नहीं की जाती। अगर लड़की मांगलिक होती है तो जो, अगर लड़का नहीं है तो नहीं की जाती। खास तौर पे ये देखा जाता है कि मांगलिक की ही मांगलिक से शादी हो। तो ये क्या इसमें होता है और क्यों इसी चीज का ध्यान रखा जाता लाल है? किताब ज्यादातर हम्म, मांगलिक दोष को नहीं मानती, उसके अपने कुछ नियम हैं। मांगलिक मंगल का खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 में होना हम्म, मांगलिक कहलाता है। बहुत अच्छी शादियां चलती हैं, सबकी अच्छी चलती हैं, लेकिन कुछ सावधानियां जरूर अपनाई जाएंगी। जब मंगल लाल किताब के अनुसार, क्योंकि मैं लाल किताब करता हूं, बहुत अशुभ प्रभाव में हो, चाहे वो खाना नंबर 1 का हो, चाहे खाना नंबर 4 का हो, चाहे खाना 7 का हो, चाहे खाना 8 का हो, चाहे खाना 12 का हो, तब हम कहते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से की जाए। हम्म, मैं डिनाई किसी भी विधि को नहीं करता, ये सदियों से एक परंपरा है। और मांगलिक हो जाना या मांगलिक होना ये कोई डर की वजह नहीं है। बिल्कुल मेरा यही सवाल होने वाला था, हाँ, डर की वजह क्योंकि नहीं है। अक्सर ही हम सुनते हैं, मैं लड़की हूँ तो अक्सर ही लड़कियों के लिए ये हाँ, खास तौर मैं पे होता है बता रहा हूँ। कि मांगलिक लड़की हाँ, नहीं चाहिए। मैंने हम्म, कुंडली के 5 खाने बोले हैं, बिल्कुल। 1, 4, 7, 8 और 12 टोटल खाने होते हैं। तो 12 में से 5 में तो मांगलिक आ गया, मतलब कितने परसेंट आ गया? 42% आ गया। मतलब जितने व्यक्ति दुनिया में घूम रहे हैं, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे अभी पैदा हुआ नवजात,
तो उसमें से 42% तो मांगलिक है ना। तो ये लोगों का वहम है जो बिना कुंडली मिलाए भी करते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मांगलिक, दूसरा पक्ष भी मांगलिक है। ज्यादातर आपको मांगलिक ही मिलेंगे। अगर 12 कुंडली में से 6 खाने हो जाते हैं मांगलिक तो 50-50 रेशो आ जाती। अब आ जाती है एक कम कर लेंगे तो 12%, एक खाने आए तो 8% हो गया। 12 96 96, तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए तो 5 खाने हैं तो 42% तो आ ही गए ना। तो उसमें घबराने वाली क्या बात है। माँ बाप घबरा जाते हैं कि हमारा लड़का या लड़की मांगलिक है। तो इजी मिलता है आपको, अपनी बिरादरी में, अपने धर्म में, अपने सर्कल में ही मिल जाएगा। जो बच्चे भाग के भी शादी करते हैं तो हो सकता है दोनों ही मांगलिक हों। ये नहीं, जो लव मैरिज करते हैं जरूरी है कि वो भी मांगलिक हो। ज्यादातर हर कुंडली मैं ये मान के चलता हूं, अगर वैदिक ज्योतिष वाले देखते हैं, एक चंद्र कुंडली, एक लगन कुंडली, आजकल सूर्य कुंडली भी बनानी शुरू कर दी, फिर शुक्र कुंडली भी। तो ऐसे तो हर बच्चा मांगलिक निकल सकता है। तो मांगलिक से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी बातों का ध्यान रखिए। लाल किताब के अनुसार किस उम्र में शादी नहीं करनी, किस वार को शादी नहीं करनी, और शादी से पहले क्या परहेज, शादी के बाद क्या परहेज, शादी के समय क्या उपाय परहेज किया जाए कि शादी चल जाए, वो है, सारा कुछ है। जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो आपको इनका बहुत अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। तो जैसे आपने खुद ही बात छेड़ी कि किस वार को शादी नहीं करनी चाहिए, किस उम्र में नहीं करनी चाहिए, ग्रहों के हिसाब से, लाल किताब के हिसाब से जो ग्रह किसी की कुंडली में है। तो मेरा सवाल वही होगा कि अगर किसी की कुंडली में कौन सी ग्रहों की दशा ऐसी होगी कि अगर शख्स जो भी शादी करेगा उस हिसाब से शादी ना करे। और आपका जी सवाल वार को लेकर है, जी, उम्र उम्र को उम्र और लेकर, वार दोनों। दोनों चीजों जी, को। कि लाल किताब के हिसाब से कौन सी उम्र और कौन सी ग्रह दशा में शादी अगर हो जाती है, या कोई ऐसा दिन कि वो ग्रह दशा सूट नहीं कर रही, तो क्या वो सारी चीजें और मैं उसके बाद दिक्कत क्या मैं होती है? ये बताना चाहूंगा हम्म, कि शादी के सुखों के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, यही शादी चलाएंगी। पहले तो ये समझ लीजिए, जैसा कि शायद मेरे कई प्रोग्राम में ये बोला गया है कि जिस भी बच्चे का चंद्र खाना नंबर 1 में होगा 24वें साल में शादी नहीं करनी। जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर ज्योतिष की उन्हें नॉलेज है तो ये मेरी बातें चाहे पेन से नोट कर लें, इसको डाउनलोड कर लें, या शादी के समय इसको फिर चला के देख लें कि पता चल जाए क्या क्या परहेज, क्या क्या सावधानियां हैं। ये समझिए कि मुझे चाबी दे दी गई है, अब मैं बोलता जाऊं। ये समझिए, सबसे पहले चंद्र खाना नंबर 1, शादी 24वें साल में मनाही है। सबसे बढ़िया चंद्र खाना नंबर 1 की शादी 28 साल के बाद की जाए। बच्चे पढ़ रहे हैं, आजकल कैरियर ओरिएंटेड है, तो वो मेरी बात सुन के चंद्र लगन वाले खुश हो जाएंगे कि 28 के बाद। 28 के बाद इसलिए धन दौलत और परिवार दोनों की बढ़ोतरी चाहिए। परिवार की भी बढ़ोतरी चाहिए ना, अकेला धन दौलत नहीं। तो चंद्र खाना नंबर 1 वाले की शादी, जिसे कि लगन कहते हैं, हम खाना नंबर 1 कहते हैं, शादी अगर 28 के बाद होगी तो धन दौलत भी बढ़ेगा, परिवार भी बढ़ेगा। परिवार मतलब बच्चों की किलकारियां घर में गूंजेंगी। अगर 28 से पहले कर लेंगे, 24 में तो बिल्कुल नहीं करनी, 28 से पहले कर लेंगे तो हो सकता है, गारंटी से नहीं कहता, हो सकता है धन बढ़े या परिवार बढ़े, दोनों नहीं बढ़ेंगे। अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो हो सकता है दोनों में से एक का शरीर सही ना रहे। ये भी हो सकता है कि 2-3 बच्चे हो गए, उसके बाद डिस्प्यूट हो गया तो पत्नी अपने घर चली गई।
मतलब धन दौलत और परिवार खाना नंबर 1 का चंद्र देता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। धन दौलत और परिवार बड़े, इस चीज को आप जिस उम्र में शादी की मनाही है ना करें तभी ये बढ़ेगा। ये चंद्र लगन वाले के लिए जोड़ा है, लेकिन ये सब पर ही लागू होगा। शुक्र खाना नंबर 1, 25वें साल की शादी तबाही ले आएगी। लेकिन शुक्र 1 अगर पत्नी दहेज में चांदी लेकर आएगी, क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, इतना सा पीस हो सकता है 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, अपने पर्स में लेकर आएगी तो उस घर में सास बहू का झगड़ा भी नहीं होगा। अच्छा, तो ये ये शादी का तो यही है ना कि परिवार में एकता भी रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो शुक्र लगन वाले के घर में सास बहू का झगड़ा जी, रहता है। पंडित जी इसी चीज से मेरा एक सवाल ये भी होगा कि ये पहले तो मैं बता दूं आपको, जी। खुशबू जी पंडित जी नहीं कहना, जी, आप मुझे जी। महाजन जी कह जी, सकते जी, हैं, माफ क्योंकि कीजिए। पंडित जी जो है एक डिग्री भी हो सकती है। तो क्योंकि जात से मैं ब्राह्मण या पंडित नहीं हूं, तो आप जी तो महाजन जी ये एक सवाल मेरा ये भी होगा कि ये जो चांदी लाने वाली है, जो लड़की शादी करके किसी के घर में जाती है या आती है, वो हर कोई कर सकता है क्या? बिल्कुल, हम्म अक्सर जिसे हम कहते हैं टोटका, हम्म इसको आप टोटका समझ लीजिए कुछ। जिस घर में सास बहू का झगड़ा है, बहू जब भी मायके जाए अगर थोड़ी सी चांदी ले आए ना, तो शायद सास बहू का झगड़ा परिवार में खत्म हो जाएगा। तो क्या वो कोई गहना हो सकता है या नहीं, सिंपल सॉलिड चांदी, सॉलिड? चाहे 100 रुपए की है चाहे 500 की है, वो अपनी हैसियत, मायके परिवार की हैसियत, क्योंकि बेटी जब जा आती है ना घर में, तो बेटियों को बहुत कुछ दिया जाता है, नगद पैसा दिया जाता है, सूट दिए जाते हैं। नहीं, शादी के बाद जब रहने के लिए आती है, तो मैं ये कह रहा हूं कि हर बार शुक्र लगन वाले की पत्नी जब मायके रहने के लिए जाए, भाइयों से, माँ बाप से 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की चांदी भी घर में लेकर आएगी, तो वहां पर सास बहू का झगड़ा नहीं रहेगा। तो ये हर बार के लिए है? हाँ, जब 5-4 दिन के लिए रहने जाती है ना पत्नी, मायके से चांदी आती रहनी चाहिए। चांदी चंद्र को रिप्रेजेंट करती है, चंद्र माँ को करती है, चंद्र माँ, शुक्र पत्नी। तो ये दोनों आपस में दुश्मन, ग्रह भी आपस में दुश्मन होते हैं, ग्रहों में भी दुश्मनाना व्यवहार चलता है। ग्रह भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जैसे देवताओं का ग्रह बृहस्पति है, तो असुर हैं जो राक्षस हैं उनका शुक्र है, तो बृहस्पति और शुक्र भी दुश्मन है जी। तभी एक ने देवता चुने, एक ने असुर चुने। तो ऐसे ही ग्रह जो बृहस्पति और चंद्र भी आपस में दुश्मनाना व्यवहार रखते हैं, तो शुक्र चंद्र साथ लेके आ रही है, मतलब शुक्र के साथ चंद्र है, तो झगड़ा सास बहू का नहीं रहेगा। माँ और बहू यानी जिसका है ना, उसकी माँ और उसकी पत्नी का आपसी प्यार बढ़ेगा, माँ बेटी की तरह रहेंगी। जी महाजन जी इसी चीज से एक और सवाल मेरे मन में है। आपने बोला कि शुक्र और बृहस्पति आपस में नहीं बनती या कम बनती हैं इनकी, पर शादी की अगर हम बात कर रहे हैं तो शुक्र ग्रह जो है शादी के लिए बहुत जरूरी जो है बन जाता है। इसका सही सबसे चलना ज्यादा महत्व शादी के लिए शुक्र का ही है, क्योंकि जीवन साथी को शुक्र के माना गया है, चाहे पत्नी है चाहे पति है। जी। तो शादी के लिए शुक्र कौन से लगन में होना चाहिए लाल किताब के हिसाब से? नहीं, जो ऐसे तो फिर किसी की शादी नहीं होगी ना। एक ग्रह एक भाव में 2 घंटे रहता है, 2 घंटे रहता है, तो इसी हिसाब से ये चलिए कि शुक्र ने सारे घर एक दिन में कवर करने हैं। हाँ, सावधानियां होती हैं। शुक्र किस घर में बैठकर किस तरह की समस्या दे सकता है। शुक्र खाना नंबर 5, शुक्र की बात करी आपने, शुक्र खाना नंबर 5 जीवन साथी, जिसे ये कहा जाता है कि लड़की कह लीजिए, क्योंकि ज्योतिष में ज्यादातर जो सिद्धांत बनाए गए, नियम बनाए गए,
किसी चीज को भी लेके हम्म। वो एक मेल को सामने रख के, पुरुष को रख के बनाए गए हैं। क्योंकि पुराने जमाने में महिलाएं काम नहीं करती थी, स्टडी उनकी नहीं होती थी, पढ़ाई नहीं करती थी, वर्किंग नहीं होती थी। तो शुक्र खाना नंबर 5 लड़की की खूबसूरती देखकर, माँ बाप की मर्जी के बगैर जाकर की गई शादी, दिन में तारे दिखाए या ना दिखाए, बुढ़ापे में शायद पहले भी बोला है, तारे जरूर दिखाएगी। जी। अगर सिर्फ औलाद जितनी निकम्मी और नकारा हो सकती है वो मिलेगी। माँ बाप को मना लिया, धमका लिया, शादी कर ली, कहने को तो ये अरेंज हो गए, लेकिन काउंसलिंग तो की ना माँ बाप की। शुक्र खाना नंबर 5, मैं ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बच्चों को एक बात कहता हूं कि माँ बाप मोटी, पतली, गोरी, काली, ठिगनी, लंबी, जिस तरह की भी चुनकर दे देते हैं, कर लो शादी। आपकी राय वहां मायने नहीं रखती। शुक्र खाना नंबर 5 माँ बाप की मर्जी से की गई शादी, लाजवाब शादी, उन्नति, एकता, सब कुछ मिलेगा। बच्चों की आजकल अपनी चॉइस है। बिल्कुल, मैं वही पूछने वाली हर एक को सपनों का राजकुमार चाहिए, हर एक को चांद सी महबूबा चाहिए। तो ये बात शुक्र 5 कई बार अशुभ प्रभाव देती है। मैं माँ बाप को भी राय देता हूं कि अगर उनके बच्चे की जन्म कुंडली में शुक्र 5 है तो शादी में बच्चों की ना चलने दें, अपनी चलाएं। शादी अगर कामयाब लेनी है, आज का ट्रेंड है बच्चों से कह देते हैं। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं इसी बात पे। शुक्र खाना नंबर 5 ए का है। ए के माँ बाप ने लड़की पसंद कर ली, लड़की दिखाई गई, दोनों ने अपने टेलीफोन नंबर एक्सचेंज किए, उनकी बातचीत होने लगी, शादी जो रोका, सगाई की कुछ रस्में भी हो चुकी हैं, लेकिन बाद में माँ बाप को कुछ रिपोर्ट्स परिवार के बारे में या लड़की के बारे में, किसी भी मसले में माँ बाप कहते हैं कि ये शादी नहीं करनी, बच्चे को कहते हैं, लेकिन बच्चा तब तक इमोशनली अटैच हो चुका है, बहुत अटैच हो गया। वो कहते हैं जी आपने ही दिखाई थी, ये लव मैरिज तो है ही नहीं, लेकिन वहां उसकी मर्जी। आप माँ बाप तोड़ना चाहते हैं, बच्चा करना चाहते हैं, तो ये शादी भी नहीं चलेगी। मतलब हम कैसे देखते हैं, हम किस बात को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं, अगर हम उसकी डीप स्टडी करेंगे तो समझ आ जाएगी। मैं कहता हूं लव मैरिज, ये लव मैरिज नहीं है, क्योंकि वो कहेगा कि आपने ही दिखाई थी, आपकी ही चॉइस थी, हम तो बहुत बढ़ गए हैं, हम 2-2 बजे तक चैट करते हैं, 4 बजे तक चैट करते हैं, हम तो एक दूसरे से पूछ के कपड़े पहनते कि आज कौन सा कपड़ा पहनूं, क्या करूं। जैसे वो आजकल वो वायरल है ना, मेरा बाबू, सोना बाबू, ये वो जो भी है, मतलब दिखाए तो माँ बाप ने है ना, तो वो बात बढ़ गई। लेकिन माँ बाप तोड़ना चाहते हैं, तो जिसका शुक्र 5 है वो टोटली माँ बाप के कहने के अनुसार शादी करे तो शादी चलेगी। महाजन जी, जैसे आपने बताया कि अगर पेरेंट्स लड़का या लड़की पसंद करते हैं, बाद में कोई दिक्कत आ जाती है, वो नहीं चाहते रिश्ता करना, फिर भी बच्चा जिद करता है, तो उसकी शादी कौन से भाव में नहीं चलेगी। सो दर्शक इस चीज को ध्यान से सुने। नहीं देखिए, वो सिर्फ शुक्र 5 के लिए हाँ जी, कंडीशन वही है। कौन से भाव में, शुक्र खाना नंबर 5, बिल्कुल। शुक्र 5th हाउस का ये कहता है कि माँ बाप की इच्छा के अनुसार, माँ बाप की मर्जी के अनुसार ही शादी की जाए। बिल्कुल। तो
वही मैं बताने वाली थी कि दर्शक ध्यान से सुन ले कि शुक्र खाना नंबर 5 में हो तब माँ बाप की मर्जी से ही शादी करे। पर लव मैरिजेस वाले जो लव मैरिज करना चाहते हैं वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अगला सवाल वो अपनी आपके जन्म लिए कुंडली ही देख है। लेना कि उनका शुक्र कहाँ है। बिल्कुल, तो अगला सवाल आपके लिए ही है कि आप अपना पहले तो शुक्र चेक कर लें कि खाना नंबर 5 में है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। हम किसी को पर्टिकुलरली ये नहीं बोल रहे कि ऐसा आप मत ही करो, मैं कुछ बता उपाय देता भी हूँ, हो सकते हैं। शुक्र खाना नंबर 5 हम्म। जो ज्यादातर शाम के बाद पैदा होते हैं ना, 6 बजे के बाद, 6 से लेकर रात के 10-11 बजे तक चलिए, किसी का भी हो सकता है। तो ये टाइम देख लीजिए। अगर सुबह का जन्म है तो मत चेक करिए। बिल्कुल। हाँ, तो तब कुछ आइडिया ठीक दे है। देता हूँ। हाँ जी, तो आइडिया तो आपको मिल गया होगा। तो अगला सवाल जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके किसे लिए- करनी चाहिए? बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका यही सवाल होना था। बिल्कुल, क्योंकि महाजन जी आजकल जो समय चल रहा है सब एडवांस्ड हैं। माँ बाप भी चाहते हैं कि बहुत सारे जैसे केसेस पुराने टाइम पे देखे गए कि लड़का लड़की की रजामंदी के बिना शादी हो जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। तो आजकल पेरेंट्स ने भी खुले मन से स्वीकार कर लिया इस चीज को हाँ, कि जब स्वीकार अपनी कर ले तो मर्जी। शुक्र 5 को बुरा असर कई बार नहीं देगा। जी। मैंने रश्मि से शादी करनी है, मैंने राकेश से शादी करनी है, माँ बाप कहते कर लो। काउंसलिंग तो नहीं करी ना, समझाया तो नहीं है ना, गले पे अंगूठा तो नहीं दिया ना, मतलब काउंसलिंग तो नहीं करी ना, कि बार बार नहीं मनाना पड़ा। मनाना ही नहीं पड़ा। तो शादी शुक्र 5 लव मैरिज, क्योंकि उसमें माँ बाप की सहमति है। वो कहते हैं नहीं हम परिवार देखेंगे, ये करेंगे। आपने उसके शाम को समय देखा तो पांव पकड़ लिए, पिताजी वो लड़की बहुत अच्छी है, अच्छे परिवार की है, लड़का बहुत अच्छा है, अच्छे परिवार से, तो ये बात बिल्कुल नहीं चलेगी। जी। तो महाजन जी जैसे अगर पेरेंट्स बीच में इन्वॉल्व ना हो और लड़का और लड़की लव मैरिज करना चाहते हैं, बाद में अगर पेरेंट्स को पता चलता है वो कुंडली मिलान करते हैं तो किस भाव के हिसाब से बंदे की लव मैरिज हो सकती है, चाहे लड़का हो या लड़की, और किस भाव अब के मैं हिसाब से बताता नहीं? हूँ, सिर्फ खाना नंबर 5 छोड़ दीजिए, बाकी 11 घर हमारे पास हैं। जी, बाकी टेंशन नहीं हाँ, लेनी चाहिए टेंशन किसी को। नहीं नहीं, वो बात वही आएगी ना, वो किस उम्र में शादी कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। किस उम्र में कर रहे हैं, किस रिलीजन में कर रहे हैं, क्या आउट ऑफ कास्ट है, हर चीज का महत्व है ना। यहाँ बात लव मैरिज के लिए मैंने कही कि बाकी 11 घर अपने हैं, लेकिन सबसे बढ़िया लव मैरिज शुक्र खाना नंबर 12। माँ बाप ने लड़का दिखाया, माँ बाप ने लड़की दिखाई, उम्र है 32 साल, मेरी तो शादी नहीं हो रही, मन मार के शादी कर ली। लव मैरिज को मैं थोड़ा सा ना डिफाइन कर रहा हूँ और ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ कि लव मैरिज नहीं, यहाँ भी लव मैरिज का ही एक और कंसेप्ट दे रहा हूँ कि 22, 32, 35 कोई साल की उम्र है, शादी हो नहीं रही, माँ बाप परेशान है, मन मार के हाँ कर दी, लड़का पसंद नहीं है या लड़की पसंद नहीं है, माँ बाप ने दिखाई, आपने देखा भी ठीक है मेरी जितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन जैसी चाहिए वैसी है नहीं, जैसा चाहिए वैसा है नहीं, कुछ कमी आपको अपने हिसाब से लग रही है, माँ बाप के हिसाब से है या नहीं है वो एक अलग विषय है। बात लव मैरिज की है तो आपने हाँ कर दी, लेकिन मन मार के शादी कर रहे हैं, मन मार के, तो ये शादी नहीं चलेगी। ये अरेंज मैरिज की बात है कि माँ बाप ने बोला हाँ, और बच्चा मन मार के कर रहा है। मन मार के। लव मैरिज कौन सी होती है? लव मैरिज वो होती है जो चाव 2 साल ना उतरे कि मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई है, ये मन मार के की गई शादी शुक्र 12 वाले की नहीं चलेगी। मतलब शुक्र 12 वाले को लव मैरिज उसकी मर्जी से शादी करनी चाहिए। माँ बाप दिखाते पसंद नहीं है तो इनकार कर दो, मैंने नहीं करनी, 2 महीने बाद आपको अपने मन माफिक मिल जाएगा, मन चाहा मिल जाएगा। आप कह रहे हैं कि माँ बाप परेशान है, कोई अच्छा नहीं मिल रहा, मतलब जो शादी खुशी से की जाए। मैं शुक्र 12 वाले को
उसके माँ बाप को हमेशा एक राय देता हूँ कि अगर बच्ची के लाइफ में, जिंदगी में कोई लड़का या लड़की है तो कर दो। वो चाव होगा ना, खुशी से खुशी होगी। लेकिन यहाँ हम कई बार जाति, पैसा, स्टेटस, पढ़ाई बहुत कुछ ले आते हैं। अगर बाकी चीजें हम देखते हैं ना जन्म कुंडली, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है देखने की। सिर्फ शुक्र 12 वाले को मैं कहता हूँ कर दो। ना तो उसकी धर्म देखो, ना जाति देखो, कुछ ना देखो। शादी जो खुशी से की जाएगी शुक्र 12 वाले की, वही कामयाब होगी। इसी को मैं लव मैरिज कहता हूँ, क्योंकि उसकी मर्जी से है ना, चाव से करा रहा है या करा रही है। कि मेरे माँ बाप ने मुझे ढूंढ दिया तो उसे चाव है। ये नहीं कि मन मार के जी कि आज हल्दी की रस्म हो रही है तब मन उसका बुझा हुआ है कि मेरी मन मेरे पसंद हिसाब का से नहीं नहीं मिला। है। हाँ, तो ये शादी लव मैरिज वही है, जो अपनी मर्जी से अपनी हो, मर्जी से चाव खुश हो। चाव से हो, खुशी खुश की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाजन जी, जो चीजें आपने बताई, जो बातें आपने बताई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शादी में ऐसा कौन सा भाव होता है, ऐसा कौन सा लग्न होता है कि कुछ शादियां, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कुछ उपायों के बाद ही सिरे चढ़ती हैं। वो इसलिए हम्म कि शादी अलाउ नहीं है। हम्म शुक्र खाना नंबर 6 नीच माना गया। इनमें भी ऊंच और नीच होती है। 12 भाव में, 12 भाव को आप 12 घर समझ लीजिए। आप हर एक के घर जाके खुश नहीं है। कोई तो रिश्तेदार, कोई भाई बहन तो ऐसा होता है कि वहां जाने को दिल नहीं करता, कंफर्ट नहीं फील करते। तो यहाँ भी 12 भाव में तो हर ग्रह हर भाव में कंफर्ट फील नहीं करता। तो ऊंच नीच या दुश्मन का घर या दोस्त का घर जैसे बोला गया है, तो ये मैटर करता है। तो शुक्र खाना नंबर में नीच, तो यहाँ पर जीवन साथी है ना शुक्र, तो वो अच्छा रहे, अच्छा मिले, अच्छा। जिस घर में ये शुक्र 6 वाला जाएगा, नीच को कौन लेना चाहता है? कोई नहीं लेना चाहता। तो ये जिस घर में जाएगा शुक्र 6 वाला बच्चा, तो शादी के सुखों में कमी दर्शाता है, पैसे के सुखों में कमी दर्शाता है, औलाद के सुखों में कमी दर्शाता है, वंश वृद्धि में कमी दर्शाता है। तब ये बोला गया है कि शादी के समय फला 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 उपाय किया जाए। जैसा कि मैंने पहले बोला है कि मैं उपायों का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन शुक्र जिन व्यक्तियों का, जिन बच्चों का खाना नंबर 6 में है, वो आज ही किसी लाल किताब वाले के पास चले जाएं जब शादी फिक्स हो जाए। वो दहेज में कुछ सामान लेके जाना है। अगर लड़की का है वो दहेज में ले जाएगी, क्योंकि माँ बाप तो चाहेंगे ना मेरा बच्चा जहां जा रहा है वहां सोने चांदी की भरमार हो, बरकत हो। तो लेकिन जिस लड़के का शुक्र खाना नंबर 6 में है, अगर उसकी पत्नी उसके घर में आती है तो बरकत खा जाती है। शुक्र नीच है ना, तो वो जो लेके आ रहा है वो नीच है, मान लीजिए। इसको, ये कंसेप्ट है, ये ज्योतिष के जानकार समझ सकते हैं। तो शुक्र नीच है, उससे अच्छे फल लेने के लिए उसकी पत्नी दहेज में कुछ लेके आए। अब शुक्र 6 वाला लड़का हमारे पास आता है, वो तो कहते हैं हम किस मुंह से मांगे। वो तो कहते हैं ना, क्योंकि आजकल दहेज प्रथा कम हो रही है, तो हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोच समझकर ही दहेज प्रथा बनाई थी। क्योंकि पहले हर व्यक्ति ज्योतिषी के पास नहीं जाता था, तो कुछ ऐसा सामान जो पर्स में ही आ जाता है, पर्स में ही आ जाता है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे परिवार का रिवाज है कि ये सामान लड़की अपने साथ मायके से लाए, कि जिस घर में ये जा रही है वहां सुख शांति, धन दौलत, बरकत, पैसे की बरसात होती रहे। नहीं तो सबसे पहले तो पैसे की कमी, दूसरे शरीर जो स्किन है, ग्लो, वो खत्म हो जाती है अगर उपाय नहीं करेगा शुक्र खाना नंबर 6 वाला। तो ये शुक्र बहुत
जरूरी है शादी के लिए देखना कि किस घर में है। बाकी 7वें भाव से हम शादी देखते हैं, 5वें भाव से औलाद। तो 5वें भाव में भी अगर कुछ अच्छे ग्रह नहीं बैठे तब औलाद को लेकर परेशानी। 7वें भाव में अगर अच्छे ग्रह नहीं बैठे तो शादी को लेकर प्रॉब्लम। 6 में शुक्र नीच, 12 में ऊंच, शुक्र 12 में ऊंच, इसलिए उसी की मर्जी के अनुसार शादी बोला गया है कि वहां सब कुछ अच्छा हो, खुशी खुशी चाव चाव शुक्र बने या शुक्र घर में आए। तो शुक्र सिर्फ पत्नी नहीं है, शुक्र लग्जरी भी है, लग्जरी भी है। शुक्र स्किन भी है, हमारी ग्लो भी है। तो जब शुक्र खराब है तो इन चीजों की भी कमी आती है, लग्जरी की कमी आती है, चमड़ी के रोग लग जाते हैं। पैसा शुक्र है, शुक्र लक्ष्मी, तो लक्ष्मी की भी कमी आती है। इसलिए शादी के बाद या शादी के समय उपाय जो आप करते हैं तो खुशहाली लाते हैं, लक्ष्मी आई हमारे घर में, हम ये कह देते हैं। जी महाजन जी, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आपसे मिल रही है शादी को लेकर। तो ये तो थी शादी से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी तो पूरी बातों का जिक्र नहीं हुआ है ना। जी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप पूछिए क्या पूछना है। जी, तो आप बता दीजिए और किन बातों का शादी करने के समय ध्यान रखना चाहिए। बहुत सी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि पहले बात चली है कि पढ़ाई और शादी एक साथ पढ़ाई नहीं की चलेगी। वो उम्र चंद्रखाना की- नंबर 7 के लिए बोला है। तो चंद्रमा भी तो है ना। तो मैंने पहले बता दिया कि चंद्र और शुक्र आपसी दुश्मन है। जब शुक्र लगन की बात चली थी तो चंद्र जब खाना नंबर 7 में हो तो यहां भी पत्नी जैसे ही घर में आती है तो ये शुक्र का अपना घर है, यहाँ बहुत कंफर्ट रहता है शुक्र। तो पत्नी आ गई, शुक्र आ गया, तो चंद्र वहां बैठा तो अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरे घर में ये क्यों बैठी है। तो चंद्र क्या है? माँ। जब चंद्र खाना नंबर 7 वाले की शादी होती है तो माँ चल बसती है। सास बच्चे की है ना, लड़का है ना, तो लड़के की माँ गई, शुक्र आ गया, उसने आते ही माँ चंद्र को निकाल दिया कि जा तू। तो लोग कहते हैं कि कैसी पत्नी आई कि माँ को खा गई, सास को खा गई। दोष लड़के की जन्म कुंडली में है और सभी दोष ज्यादातर लड़की को मिल बोलते रहा हैं। है लड़की को। कहते हैं अगर माँ नहीं जाएगी, अच्छी उम्र का पटा लिखा के आई हो, भगवान ने अच्छी उम्र लिखी हुई है, तो माँ नहीं जाएगी तो चंद्र चला जाएगा। चंद्र दूसरा क्या है? पैसा। चंद्र खाना नंबर 7 वाले की जैसे ही शादी होती है चंद्र चला जाता है। जानदार माँ, बेजान पैसा, दोनों में से एक जाएगा। तो अब दोनों कायम रहने चाहिए। कौन चाहेगा कि शादी के बाद मैं पैसे की कमी से जूझूं या मेरी माँ ना रहे चली जाए, या माँ ना रहे? बिल्कुल वही बात कोई है, भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। तो वो कहते हैं कि चंद्र को परमानेंट स्थापित कर लो, कायम कर लो, चंद्र की कमी ना आए शादी से पहले। मतलब चंद्र को इतना स्ट्रोंग कर दो कि शुक्र अपने घर में आकर माँ को परेशान ना करे, अपनी सास को परेशान ना करे, उसको उस घर से निकाल लेना। दो तरीके से निकलेगा ना, या तो पैसा गया तो भी निकल गया उस घर से, या वो चली गई तो भी निकल गया। तो बहुत सारे व्यक्ति ज्योतिषी लाल किताब के ये कहते हैं कि चंद्र खाना नंबर जिसका भी 7 है तो शादी के समय अगर माँ नहीं दिखी, उनकी भी तो शादी होते हैं जिनकी माँ नहीं है, तो वो शादी अच्छी रहती है। मैं नहीं कहता कि ये जरूरी बात है, लेकिन जरूरी बात यह है कि माँ है कायम चाहिए, पैसा है तो कायम चाहिए। तो चंद्र क्या है? चंद्र एक चावल जो है ना, उनको भी चंद्र कहा गया है। तो वो कहते हैं कि जितना लड़के का वजन है उतने चावल घर में रख लो परमानेंटली, तो ताकि वो यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं,
मान लीजिए लड़के का वजन 80 किलो है, तो 20-20 किलो की आप 5 थैली ले आइए, खाते जाइए। जैसे ही एक थैली खत्म होगी, एक थैली लाके पीछे और रख दीजिए, और रख दीजिए। एक बैग ले आइए क्विंटल वाला, उसमें से खाइए। जैसे ही कम हो जाए 20 किलो और डाल दीजिए। मतलब उतने अगर आपने चावल घर में रख दिए शादी से पहले, तो ये कंडीशन खत्म हो जाएगी कि पैसा जाएगा या मां जाएगी, दोनों चीजें स्थापित रहेंगी। पत्नी भी ठीक रहेगी और पैसा भी ठीक रहेगा, माँ भी ठीक रहेगी, और दोनों में माँ बेटी जैसा प्यार भी रहेगा। कहा गया है कि चंद्र खाना नंबर 7 शुक्र लगन, माँ और पत्नी में इतना जबरदस्त झगड़ा होता है, इतना जबरदस्त झगड़ा होता है कि किसी का बयान ही नहीं कर सकते। शुक्र खाना नंबर 7 चंद्र लगन में, अब कंडीशन बदल गई है, चंद्र 7 है, शुक्र लगन है, तो सास बहू का बहुत बड़ा झगड़ा। चंद्र लगन शुक्र 7, सास बहू, माँ बेटी जैसा प्यार। मतलब अगर कोई लड़की वाले हमारे पास आते हैं ना कि जन्म कुंडली मिला दो, तो लड़के का हम देखते हैं चंद्र लगन में शुक्र 7 में, हम कहते हैं भेज दो, या माँ बेटी जैसा प्यार रहेगा आपकी बिटिया का। मतलब ये है कि बातों का महत्व है, ज्योतिष का महत्व है। जाता क्या इन छोटी छोटी बातों से? कुछ भी नहीं जाएगा। घर में चावल रख ली तो क्या गया? अगर पत्नी यानी कि बेटी मायके से कुछ सामान ले आई साथ में जिसका कोई मोल नहीं है ज्यादा, तो अब उसने तो अपने साथ स्थापित कर लिया, चंद्र उसका तो स्थापित हो गया, लेकिन शुक्र तो दुश्मनाना व्यवहार करेगा ना चंद्र से। तो अब क्या करना है कि चंद्र खाना नंबर 7 वाले की पत्नी अपने मायके से ही थोड़ी सी चांदी, थोड़े से चावल साथ लेकर आए, मोती ले आए साथ में, चंद्र का सामान साथ ले आए। वो अपने साथ ही चंद्र को लेके आ रही है, वो निकालेगी नहीं अब घर से। अब उसका चंद्र और आपका चंद्र दोनों मिलकर एक बढ़िया धन दौलत, चंद्र के सुखों में बढ़ोतरी, पैसे के सुखों में और माँ के सुखों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये सावधानियां, ये उपाय जरूर करने चाहिए शादी से पहले। तो आप लोगों को, आपसे बात कर रहा हूं, ज्योतिषियों से, लाल किताब वालों से जरूर मिलना चाहिए। जी। सो दर्शकों ने तो सुन ही लिया कि शादी से पहले लाल किताब वाले ज्योतिषी से ज़रूर मिलना चाहिए। उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवाल हमारी बातों से हल हो रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। महाजन जी, शादी की बातें तो चल रही हैं, पर शादी के बाद के सुख की आपने बात की थी। सबसे पहले पैसों के बाद अगर कुछ देखा जाता है तो औलाद, औलाद का सुख किस ग्रह में शादी होने से नहीं मिलता, या देर से मिलता है, या कुछ मुश्किलें आती हैं औलाद के सुख के लिए, तो वो कौन से ग्रह हैं लाल किताब के हिसाब से? बातें देखिए, अगर इसको किस तरह से समझूं मैं, औलाद के सुखों में कमी समझूं या औलाद का ना होना समझूं? पहला ये जो सवाल है मेरा, औलाद का ना होना या देर से होना, या औलाद आप, या मुश्किलों से औलाद होना। आप किसे मानते हैं? लड़का लड़की दोनों। लड़का और लड़की। लेकिन लाल किताब एक बात कहती है कि जो औलाद है, बेटा औलाद है, बेटी पराया धन है। दुनियावी हिसाब है, ये तो सारे मानते हैं। बेटियां हमारे संस्कारों में, हमारे रीति रिवाजों में पराया धन है। पुराने जमाने में कुछ परिवारों में आज भी आपको मिल जाएगा, बेटी की कमाई वो अपने घर के कामों के लिए प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। पुराने जमाने में बेटी के घर से पानी भी नहीं पीते थे। तो औलाद बेटे को माना जाता है, वंशवृद्धि। शादी का असल पर्पस बेड प्लेयर नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि शादी का मकसद बेड प्लेयर नहीं है, शादी का मकसद वंश वृद्धि है, ना कि हाँ। आजकल देखिए, मेरी बात को कुछ लोग गलत तरीके से लेंगे
कि बेटियां आजकल माँ बाप को संभाल रही हैं, बेटे नहीं संभाल रहे। लेकिन वंश वृद्धि एक जरूरी है। हो सकता है कि जिस जनरेशन का मैं हूं तो मेरी सोच वैसी हो, लेकिन ज्योतिष का, हमारे पारंपरिक इतिहास का मकसद वंश वृद्धि है। जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, वहां देखिएगा दादा तक का नाम लिखा जाता है। कुछ जगह पर तो परदादा का नाम भी मिल जाएगा। लड़कियां जिस परिवार में जाती हैं, वहां जाकर उस परिवार की वंश वृद्धि में सहायक होती हैं। जब गुण मिलान ज्योतिषी लोग करते हैं और लाल किताब वाले करते हैं, तो लाल किताब वाले सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या वंश वृद्धि है। अगर वंश वृद्धि है या कुछ सावधानियां जो उम्र को लेके हैं, वार को लेके हैं, जिनका कुछ जिक्र किया, कुछ रह गई, क्योंकि अगर जिक्र करना है तो बहुत सारी हैं। 7वें भाव में जी। मैं चाहूँगी कुछ खास मतलब जिन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है वो बता दीजिए, क्योंकि लगन के हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे भाव हाँ, होते देखिए हैं ना, हर जिनका। ग्रह के लिए जब हुँ, 5वां भाव डिस्टर्ब हो तो वो भी हुँ। शादी आएगी, बिल्कुल, क्योंकि औलाद आनी है ना। कुछ जनरल बता हाँ, दीजिए जो जनरल मैं लोगों को बताता समझ हूँ। आ जाए। सूर्य खाना नंबर 7, हुँ, रविवार संडे को शादी नहीं करनी। ये नोट करते जाइए आप लोग। सूर्य खाना नंबर 7, रविवार की शादी, संडे की शादी नहीं करनी है। शुक्र और राहु जिस जन्म कुंडली में एक साथ है, 21 साल और 25 साल में शादी नहीं करनी है। सूर्य और शुक्र एक साथ हैं तो 22 साल और 25 साल में शादी नहीं करनी है। चंद्र लगन में 24 साल में शादी नहीं करनी है। शुक्र लगन में 25वें वर्ष में शादी नहीं करनी है। अगर शुक्र 7 में वो 5 सॉरी शुक्र खाना नंबर 5 में है तो लव मैरिज नहीं करनी है। शुक्र 6 में है तो शादी के समय उपाय जरूरी हैं। चंद्र खाना नंबर 3 में है तो शादी के समय उपाय जरूरी हैं। शुक्र 1 में है तो शादी के समय उपाय जरूरी हैं। चंद्र 7 में है तो शादी के समय उपाय जरूरी हैं, जिनका कि जिक्र कर भी दिया गया है। खाना नंबर 7 में बृहस्पति है तो गैर धर्म गैर बरादरी की शादी नहीं चलती है। चंद्र खाना नंबर 11 में है तो शुक्रवार और तारों की शाम में की गई शादी अच्छा फल नहीं देती है, शादी नहीं चलती है। इसके साथ साथ राहु का 7वें भाव में होना, राहु का 12वें भाव में होना शादी के सुखों में कमी करता है। पूरी जन्म कुंडली देखनी होती है। शुक्र के साथ अगर उसके कुछ दुश्मन ग्रह सूर्य है, मंगल है, राहु है, देखकर कि क्या प्रिकॉशन है, क्या क्या देखना है, उस हिसाब से की जाती है। शुक्र खाना नंबर 7 में है तो गोरे रंग की लड़की से, हाई प्रोफाइल लड़की से या लड़के से, यहाँ हाई प्रोफाइल भी आ जाएगा कि अपनी हैसियत से ज्यादा हैसियत हो जिनकी, वहां शादी नहीं करनी है। तो शादी को लेकर कई बातें मैं जो बोल रहा हूँ, हो सकता है 2-4 बात रह भी गई हो, और भी बहुत सारी बातें। जब औलाद का ताल्लुक आता है वहां भी शादी का ताल्लुक आएगा। जब पैसे का ताल्लुक आएगा तो शादी के बाद प्रोफाइल सही रहे वहां भी शादी का महत्व आएगा। तो कई बार शुक्र लगन की फिर बात कर देता हूं। पत्नी पहले आती है, रिजक बाद में आता है। मतलब व्यक्ति तो कह रहे कि शादी में सेट हो जाऊं करूं, तो शुक्र लगन में वो कहता है तू सेट होगा ही नहीं, शादी कर तो सेट होगा। वो रिजक तेरा, खान पान तेरा, कैरियर तेरा, सब कुछ साथ लेकर आएगी। तो बहुत सारी बातें हैं, औलाद को लेकर बहुत सारी बातें हैं, कहाँ करनी है उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। बातें तो बहुत हैं, सवाल तो ये है कि आप कहाँ कहाँ पूछ सकती हैं, कहाँ कहाँ कुरेद सकती हैं। तो उस बात को लेकर बहुत कुछ है। जी, तो जो आपने भाव बताए, तो दर्शक जो हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि किन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको शादी जो है लड़के लड़की की करनी चाहिए, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए या आपके वंश वृद्धि में आपको दिक्कत ना आए। तो महाजन जी, जैसे हमने ये सारी बातें की, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब लोगों की शादी मान लो कोई हिमाचल से है, वो पंजाब में शादी कर रहा है, कोई पंजाब से है, वो मान लो महाराष्ट्र में या बंगाल में शादी कर रहा है, या
फॉरेन में अगर शादी हो जाती है, अपने धर्म से बाहर शादी हो जाती है, कास्ट डिफरेंस आ जाता है, आजकल तो इन चीजों को लेकर इतना ज्यादा ये नहीं अशुभ मानते। भी है हाँ, और ये शुभ भी है। अशुभ और शुभ, जी ये दोनों रहते हैं। जी। तो मेरा राहु, मैं मेरा सवाल पहले ही जो बता है देता, जी राहु खाना नंबर 7 में हो, हम्म बुध खाना नंबर 9 में हो, तो ये ज्यादातर आउट ऑफ कास्ट चले जाते हैं, चाहे परिवार चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कि बच्चा तो डॉक्टर बन गया, एमडी कर ली, अपनी बिरादरी में मिल ही नहीं रहा, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे ही करते हैं, पेरेंट्स भी वो प्रोफाइल तो मैच करते हैं ना, स्टेटस तो मैच करते हैं ना। जितना बड़ा व्यक्ति हो जाएगा, जितना बड़ा, उसको अपने लेवल का अपने बिरादरी में मिलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, चाहे किसी भी बिरादरी का कोई हो, तब वो आउट ऑफ कास्ट चले जाते हैं। लेकिन ये जन्म कुंडली देखकर निर्धारित किया जाएगा कि ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी। अमूमन ज्यादातर राहु 7 वाले और बुध 9 वाले आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ रिलीजन चले जाते हैं। और बृहस्पति खाना नंबर 9 वाला गैर धर्म, गैर बिरादरी, गैर मुल्क, मतलब जो गैर है हमारे लिए, उसमें चले जाता है। ज्यादातर हिंदू लड़के या लड़कियां मुस्लिम परिवारों में चले जाती हैं जब बृहस्पति 9 हो। ऐसे ही जरूरी नहीं कि हिंदुओं के, मुसलमानों को भी तो हो सकते ना बृहस्पति 9, वो हिंदू परिवार की लड़की या लड़का ले आते हैं। मतलब गैर धर्म, जरूरी नहीं कि मैं मुस्लिम का जिक्र करूं तो मुस्लिम है, या आप सिख भी कह सकते हैं, पारसी भी कह सकते हैं, सिंधी भी कह सकते हैं, गुजरात, कोई भी कह सकते हैं जो अलग धर्म है, जिनको धर्म की संज्ञा दी गई है, जिनको हम धर्म मानते हैं, तो वो गैर धर्म में चले जाते हैं। अ, तो जो मेरा सवाल था महाजन जी से, वो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। आजकल जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो सोच में भी बदलाव हो रहा है। इंटरकास्ट या अलग धर्म जाति, इनमें भेदभाव आजकल खत्म हो चुका है, और अच्छी बात है कि भेदभाव खत्म हो चुका है। पर जब शादी करनी हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है, जो महाजन जी ने बताया कि कौन से ग्रह की कौन सी दशा हो तब ध्यान रखना है। वैसे कोई भी इसमें बुराई नहीं है, कई बार ऐसी शादियां बहुत शुभ फल देती हैं। सो महाजन जी, आज हमने जितनी सारी बातें की, होपफुली ये सारी बातें लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रही हों, जानकारी जो लोगों के लिए हुई है। क्योंकि कई बार शादी से पहले अगर एक बंदा भी ये चीज़ देख लेता पूरे परिवार में से, तो ज़रूरी नहीं कि हमारी वीडियो, मतलब जो लाल किताब के हिसाब से कोई जानकारी किसी को मिल जाती है, तो उनकी पीढ़ियां, क्योंकि एक परिवार से अगर क्लेश शुरू होता तो आगे चलता जाता है, वो ही चीज़ आगे पर पीढ़ी फैमिली बढ़ती भी ट्री। तो नहीं है कई बार। अब वही चीज़ मैं कहने वाली थी कि कई बार औलाद का सुख नहीं मिलता, कई बार औलाद ज़िंदगी में आती नहीं है अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। तो अगर किसी ने देखा है तो वो आगे ज़रूर अपने परिवार में इस जानकारी को साझा करे कि जिन लोगों की शादी होने वाली है, या अगर आप अपने लड़के या लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो और अपने परिवार में सुख समृद्धि ला सकते हो। तो महाजन जी, आज ये जो टॉपिक रहा, ये हर किसी बंदे की जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक था। कईयों की शादी होने वाली है, कोई ढूंढ रहे हैं, कईयों की शादी हो चुकी है, मैं जितना और मर्जी औलाद। समझा लूं, हम्म जितना मर्जी कह लूं, हम्म दर्शक जो सुन रहे हैं ना, हम्म वो इस पे अमल करेंगे ही नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। इसकी भी एक वजह है कि जिस चीज के लिए कुदरत की तरफ से मनाही है, ज्योतिष तो है ही है ना। अब इस शब्दों को अब 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 मैं इन शब्दों को बदलता हूं, लाल किताब की तरफ से, फिर लेता हूं कुदरत की तरफ से।
जिस बात के लिए मनाही है वो जरूर होगी, वो जरूर होगी। तभी आदमी भगवान को याद करेगा, तभी वो ज्योतिष को मानेगा। जितना मर्जी ज्ञान खुद को हो, जितना मर्जी ज्ञान आपको हो, आप ग्रहों के उलट चलेंगे ही चलेंगे, नहीं तो हर व्यक्ति भगवान हो जाएगा। जब हम ग्रहों के विरुद्ध चलते हैं तो दुख भोगते हैं। ग्रहों के अनुसार चलना जरूर चाहिए, लेकिन चल नहीं पाते, क्योंकि जिस व्यक्ति को मीठा खाने की मनाही है वो छुपकर खाएगा ही खाएगा, वो खाएगा ही खाएगा। जिस कुंडली के लिए, जिस ग्रह के लिए, मैं फिर एक ग्रह ही उठा लेता हूं, चंद्र लगन, कि 24वें साल में शादी ना की जाए। आपने मेरा पॉडकास्ट देख लिया, आप नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, लड़का या लड़की जो भी है देख रहे हैं, उसका चंद्र लगन में है, वो खामखा ही भगा के ले आएगा 24वें में, या वो भाग जाएगा। या 24वें साल में आपको इतनी अच्छी प्रोफाइल का लड़का या लड़की मिल जाएगी, आप इनकार नहीं कर पाओगे कि कुछ नहीं होता, कर देते हैं। या परिवार में पारिवारिक संबंधी, क्योंकि रिश्ता करना हमने अपने भाई बहनों को बोला हुआ है, वो इतना बढ़िया रिश्ता दे देंगे, या वो नाराज होने की कगार पे आ जाएंगे। आप कहेंगे भाई से संबंध नहीं बिगाड़ने, कर दो बेटे या बेटी की शादी। 24वां साल ये ना, लड़का तो बहुत अच्छा है, अच्छा खानदान है, अच्छे खानदान में जा रही है, तो वो महीने बाद ही वापस आ जाती है। नोट कर लीजिए मेरी बात। तो ये बातें हो जाती हैं, जितना मर्जी हम समझाएं, ये आप कोरे कागज पे नोट कर लो। जितनी बातें मैंने समझाई हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये होकर रहती हैं। इसीलिए मनाही की गई कि आप ना करें। जो नहीं करता वो सुख पा लेता है। तो कुदरत ने अगर सुख देने हैं, कुदरत ने आपको सुखी रखना है। देखिए, ज्योतिष का महत्व यह है कि आपको कुछ दुख ना आए। आप जानबूझकर इसलिए कि आपको पता भी चल गया, फिर भी कहते हैं क्या अंतर पड़ेगा, कर दो, खानदान अच्छा है, परिवार अच्छा है। पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारते हैं, बाद में हम ज्योतिषियों के चक्कर लगाते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, आपके खुद के, आपके भाई बहन के, आपके जानकार के, जिस तरह के ग्रह जो बोले गए हैं, जितने बोल पाया मैं, अगर आपको लगता है कि इसकी वैल्यू है, इसकी कीमत है, तो आप ना करने दें अपने किसी रिश्तेदार को, अपने भाई बहन को, इस उम्र में, इस वार को, इस हालात में जी, उसको उस पर अमल करें। उसको अमल करेंगे तो ही हमारा ये पॉडकास्ट कामयाब है, लेकिन कर नहीं पाते। जिन बच्चों को, व्यक्तियों को पता होता है ना, तो कुछ ना कुछ प्रेशर माँ बाप का, रिश्तेदारों का या खुद का। जी, पर महाजन जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हाँ, सुन जानकारी रहे हैं, है, ज्ञान ये है, हम बांट रहे जानकारी हैं, बिल्कुल बांट रहे हैं, बिल्कुल इसीलिए बांट रहे हैं कि अगर पॉडकास्ट देख के एक की भी जिंदगी संवर जाए तो बिल्कुल हमारा पॉडकास्ट कामयाब है। बिल्कुल। जैसे महाजन जी ने बताया कि कुदरत के हिसाब से ये है कि जिस चीज़ से रोका जाए, बंदा ना चाहते हुए भी वो काम उससे हो जाता है। लीवर खराब है, व्यक्ति शराब नहीं छोड़ता, तली चीजें नहीं छोड़ता, डॉक्टर जितना मर्जी कहता जाए, जबकि वो अपने जीवन से ही खिलवाड़ कर रहा है। बिल्कुल। तो ये चलता है। ये नहीं है कि आप कहो कि मैंने कुदरत की तरफ से कहते हो, तो ज्योतिष का क्या महत्व है? ज्योतिष का यही महत्व है कि ये ना किया जाए, ये किया जाए। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि आप सब इन चीज़ों को समझेंगे, जानकारी को आगे साझा करेंगे अपने परिवार के लिए, कुछ ना कुछ इन चीज़ों के हिसाब से, इन चीज़ों के महत्व को देखते हुए आप कुछ ना कुछ अपनाएंगे। और अगर इस बारे में आप किसी और से सलाह लेना चाहते हैं, तो लाल किताब की जानकारी या महारत हासिल कोई और भी है, तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं और संपर्क भी कर सकते हैं जगमोहन महाजन जी से।
बातों के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी हमें हाँ, चलना मैं चाहिए। बताता हूँ। जी। जब ये हमारा ऑन एयर होगा, पॉडकास्ट अपलोड किया जाएगा, आपको किस विषय में जानकारी चाहिए, किस विषय को लेकर आप ज्यादा परेशान हैं, तो देखेंगे कि किस तरफ ज्यादा लोगों की क्वेरी आई है। औलाद को लेके आई है, व्यापार को लेके आई है, स्वास्थ्य को लेकर आई है, पैसे को लेकर आई है, कैरियर को लेकर आई है। तो कोशिश करेंगे कि कि हम अगली उसी वीडियो टॉपिक को चूज करें। हमें आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। आपके कहे अनुसार, आपकी चाहत के अनुसार लाल किताब में उन बातों का जहां जहां जिक्र है जरूर करूंगा। लाल किताब ने कोई भी विषय जो आम जिंदगी में लोगों को पेश आता है, चाहे वो वास्तु है, चाहे वो आम जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं, आपको पेश आ रही दुख तकलीफें हैं, उनका जिक्र ग्रहों को लेकर बहुत विस्तार से किया गया है। लिखी चाहे एक लाइन है, पर उसका मतलब हाँ, बहुत गहरा है। सागर को गागर में भर देना, उसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये लाल किताब जो 1200 पेज की है, लगभग पौने 1200 पेज, कहने में हम 1200 कह देते हैं, इस एक पेज को हम 20 पेज में लिख सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के बाद कोई और टॉपिक जो आप लोगों से जुड़ा हो, जो आप चाहते हैं, आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो लेके आएं, क्योंकि ये जानकारी जो है आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है और आपके जो जानकार हैं या आपके परिवार वाले हैं, उनके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उनके लिए हल भी मिल सकता है। सो आप संपर्क कर सकते हैं और कमेंट्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। अब जगमोहन जी, मुझे लगता है हमें इजाज़त हाँ, लेनी चाहिए। आपको हाँ, जी। मैं बता देता हूँ, कमेंट जी। कर दीजिए। व्यस्त रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, बेशक जवाब ना दिया जाए, कमेंट पढ़े जरूर जाएंगे। उसी से हम निर्णय लेंगे कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट किस विषय पर आपके लिए लेकर आए। जी। सो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। हमारे इस पॉडकास्ट को देखने वाले जो हैं वो अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए अब आप हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार।